हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वियर अपसेट का लिमिट के बारे में। ठीक है, जो वियर अपसेट है उसका हम लोग लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जिस दिन से आप सीएनसी मशीन पे काम करने जाते हैं ना, उसी दिन से इसका यूज आपको करना पड़ता है। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों हम थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मशीन पे जाके आपको दिखाएंगे कि इसका जो लिमिट है वो हम लोग कैसे सेट करते हैं, और इसका जो पैरामीटर है उसका नंबर कितना है, उस पैरामीटर पे हम लोग जाते कैसे हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वियर ऑफसेट जो है वो होता क्या है। ठीक है, WEAR। तो दोस्तों, हमने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ऑफसेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे प्रकाश डाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये ऑफसेट है, ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपको जियोमेट्री, सेकेंड होता है वियर, और थर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है वर्क ऑफसेट। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लीजिए। ये जो जियोमेट्री ऑफसेट होता है दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं नया जॉब बनाने के लिए, तो हम लोग टूल को जो ऑफसेट देते हैं ना, वो जियोमेट्री ऑफसेट में देते हैं। ठीक है, और ये जो वियर ऑफसेट है ना, वियर का हिंदी होता है दोस्तों क्षतिपूर्ति। यानी कि जब कोई मटेरियल बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा कम या ज्यादा डायमेंशन का वेरिएशन हो जाता है, तो हम लोग उसको जो है वियर ऑफसेट से पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल हम लोग बना रहे हैं, उसको ओडी अगर हम लोग को 30 mm देना है, और मटेरियल बढ़ने के बाद जो है आपका 28 पॉइंट या 29.5 आ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम में जाकर न छेड़छाड़ करके, प्रोग्राम को आपको न छेड़छाड़ करके, आपको वियर ऑफसेट में जाके 0.5 वहां से माइनस प्लस करके हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वियर ऑफसेट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग को जानना है वियर ऑफसेट का लिमिट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि लिमिट की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये जो मशीन में फैसिलिटी आपको दिया है लिमिट सेट करने का, ये क्यों दिया है। अगर आप दोस्तों 0.5 जो है वियर ऑफसेट में शिफ्ट करना है, ठीक है, और कोई आदमी गया, मान लीजिए नाइट शिफ्ट चल रहा है किसी ऑपरेटर का, और नींद में ही जाके मशीन पे पॉइंट को न दबाकर डायरेक्ट 5 दबाकर अगर शिफ्ट कर दिया, तो आपका जॉब जो है पूरा डैमेज हो सकता है, आपका वहां पे टूल भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, और इस लिमिट का जो पैरामीटर है दोस्तों वो ये है 50-13 और 50-14। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छा से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 50-13 में दोस्तों, इसमें हम लोग डाल देते हैं क्या कि 1 mm। उसमें अगर हम लोग 1 mm लिमिट डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि आपका ऑपरेटर कोई भी जाएगा या एनीबॉडी कोई भी मशीन पे जाके अगर वियर ऑफसेट में शिफ्ट करेगा ना, तो 1 mm से ज्यादा शिफ्ट करेगा तो मशीन नहीं लेगा। यानी कि अगर आप 1 mm लिमिट सेट कर दिए और कोई जाके मान लीजिए बार बार उसमें मशीन में शिफ्ट करके 1 mm से ज्यादा शिफ्ट करने का कोशिश करेगा ना, तो आपका मशीन नहीं लेगा, और मशीन में एक रेड कलर से अलार्म आ जाएगा, डाटा इज आउट ऑफ रेंज। यानी कि जो भी रेंज आपने सेट किया है उससे आपका डाटा जो है बाहर का है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस 50-13 को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस 50-13 पैरामीटर नंबर में हम लोग ऑफसेट का, वियर ऑफसेट का लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो भी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है ये 50-14। ठीक है, 50-14 भी दोस्तों क्या है कि वियर ऑफसेट का लिमिट है। ये क्या है कि एक बार में, जैसे मान लीजिए 1 mm ये जो है आप मशीन में बार बार करके पॉइंट, एक बार में 0.2 शिफ्ट कर दिए, ठीक है, एक बार में और पॉइंट शिफ्ट कर दिए 2, एक बार में 0.5 कर दिए, एक बार में 0.3 कर दिए, और इस सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 5 9, और यहाँ मान लीजिए 0.1।
यानी कि 10, यानी कि 1 mm तक ये जो है ये लेगा। इसके बाद जब हम लोग डालेंगे तो 50-13 के अकॉर्डिंग जो है आपका ये नहीं ले पाएगा। लेकिन 50-14 जो है दोस्तों एक बार में, यानी कि उसमें अगर 1 mm हम लोग सेट करेंगे ना, तो उसमें क्या है कि आप लोग एक बार में 1 mm तक ही शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए आपका पैरामीटर ये है 50-13 और ये पैरामीटर है 50-14, ठीक है। और इसमें आपने सेट कर दिया 1.000 यानी कि 1 mm, ठीक है। और इस 50-14 में आपने सेट कर दिया 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप वियर ऑफसेट में बार बार 0.2, 0.1, 0.5, 0.3, 0.4 कुछ भी बढ़ा के या डायरेक्ट 1 mm भी बढ़ा के आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। 1 mm से बाद जो है आपका 50-13 के अकॉर्डिंग आपका डाटा नहीं लेगा, डाटा इज आउट ऑफ रेंज, आपका अलार्म दिखा देगा, लिख देगा उसमें डाटा इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अब आते हैं 50-14 पे। 50-14 जो है दोस्तों अगर 0.5 सेट किया है ना, तो ये क्या करेगा कि आपको एक बार में कितना दबा रहा है ना उसको लिमिट को ये करेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गया और एक बार में 0.6 को इनपुट करने के लिए कोशिश करेगा, तो ये मशीन नहीं लेगा। यहाँ पे फिर से ये दिखेगा डाटा इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि 50-14 में जितना आप वैल्यू दिए है ना उससे कम एक बार में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और ये 50-13 जो है वो है कि टोटल आप लोग जो वियर में प्लस माइनस कर सकते हैं वो 1 mm ही कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको 50-13 और 50-14 में क्या अंतर है और इससे क्या बेनिफिट है अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मशीन पे और इसको समझेंगे कि इस पैरामीटर में कैसे जाएंगे और उसका यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मशीन के पास पहुंच चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले पे ये मशीन का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि कैसे हम लोग पैरामीटर में जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए नीचे जो है बटन देखिए ऑटो में अभी लाइट जला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, MDI मोड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और MDI मोड को सिलेक्ट करने के बाद अब ऊपर आएंगे और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सिस्टम बटन कहाँ है, ठीक है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है सिस्टम, इसको हमने दबा दिया, ठीक है। सिस्टम दबाने के तुरंत बाद क्या है कि आपका डिस्प्ले पे ये पूरा पैरामीटर का सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे की के पास, जो प्रोग्राम एडिट की होता है इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑन कर देंगे, ठीक है। ये इधर होता है तो ऑन होता है और इस साइड में होगा तो ये ऑफ होता है, ये वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका पैरामीटर यहाँ दिखाई दे रहा है, हमको जाना है कितना 50-13 पे, तो 50 और 5013 हमने दबाया। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है 5013। अब हम क्या करेंगे, नंबर सर्च पे क्लिक करेंगे। जो डिस्प्ले के नीचे सॉफ्ट बटन है उस पर नंबर सर्च के नीचे हम लोग क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए 5013 पैरामीटर पे, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों वियर ऑफसेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम लोग क्या किए कि 2 mm लिख दिए, यहाँ देखिए 2 mm लिख दिए हमने। और इसको इनपुट बटन जैसे ही दबाएंगे ना वहाँ देखिए ये चेंज हो गया, ये 2 mm हो गया, ठीक है ना। अब उसको हम लोग फिर से 1 mm कर देते हैं, ठीक है। 1 mm लिख दिए, देखिए 1.0। और यहाँ से भी हम लोग इनपुट दबा के सॉफ्ट की से इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं 50-14 पे, ठीक है। 50-14 में देखिए 0.5 है, उसको भी हम लोग सेम वैसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 0.2 लिख कर हमने इनपुट दबाया, वो 0.2 हो गया। और फिर से हमने उसको 0.5 कर देंगे, ठीक है। इनपुट यहाँ दबाएंगे 0.5 लिख के 0.5 हो गया वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आ गए वियर ऑफसेट में, ठीक है। यहाँ हम लोग कुछ डाटा को डालकर समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी भी एक ऑफसेट नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखिए हमने 0.5 को दबाया और इसको इनपुट करेंगे, ठीक है। इनपुट प्लस जैसे ही दबाया यहाँ मशीन पूछ रहा है कि इनपुट ओके, आप इसको करना चाहते हैं तो हम इसको कर देंगे। एग्जिस्ट करेंगे तो ये आपका 0.5 जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे 0 था इसलिए 0.5 शिफ्ट किए, 0.5 हो गया। फिर से एक बार 0.5 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये फिर जो है देखिए आपका मशीन फिर पूछ रहा है
0.5 जोड़ेंगे तो 1 mm हो जाएगा। ओके ओके हो गया वहाँ, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कुछ डालेंगे ना, जैसे 0.5 अगर फिर डाल रहे हैं तो ये आपका मशीन नहीं लेगा। देखिए ठीक, यहाँ लिख दिया डाटा इज आउट ऑफ रेंज। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने पैरामीटर 15 और 13 यानी 5013 में हमने दिया है 1 mm लिमिट, इसलिए वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग क्या है 5013 को अच्छा से समझ चुके हैं। अब समझते हैं हम लोग 5014 के लिए, ठीक है। अपने 0.6 दाबकर इनपुट बटन दबाया तो देखिए मशीन आपका दे दिया अलार्म डाटा इज आउट ऑफ रेंज। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि हम लोगों ने 5014 में सेट किया है 0.5 और ये 0.5 से ज़्यादा है। करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। हम कोशिश करेंगे कि जितना से जल्द हो सके उस कमेंट पे एक वीडियो बना के आपको आंसर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी जानकारी मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।